नमस्कार। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है तेनालीराम की। महाराज ने एक बार तेनालीराम को पूछा, तेनालीराम, सबसे मूर्ख और डरपोक व्यक्ति कौन होता है और सबसे चतुर कौन है? तेनालीराम ने कहा, महाराज, ब्राह्मण कुछ मूर्ख और डरपोक होते हैं और वैसे सबसे ज्यादा सियाने होते हैं। तो महाराज ने कहा, ब्राह्मण कैसे डरपोक हो सकते हैं, मूर्ख हो सकता है? वो तो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं। तेनालीराम ने कहा, कल मैं आपको दरबार में सिद्ध करके बताऊंगा। दूसरे दिन दरबार में तेनालीराम ने सबसे पहले राजगुरु को बुलाया। राजगुरु आए। तेनालीराम ने कहा कि महाराज ने मुझे एक काम सौंपा है, उस काम को करने की मेरे को पूरी स्वतंत्रता है। अगर मेरे को नहीं समझ में आया तो मैं उसका दंड भी दे सकता हूँ और मेरे को समझ में आया तो मैं उपहार भी दे सकता हूँ। राजगुरु ने सोचा, महाराज ने ऐसा क्या काम सौंप दिया तेनालीराम को जो ये दंड भी दे सकता है, इसको दंड देने का अधिकार भी मिल गया। सब ये सोचकर चकित थे। तो तेनालीराम ने कहा कि महाराज को आपकी चोटी की आवश्यकता है, महाराज को आपकी चोटी चाहिए। राजगुरु सोचे, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि महाराज को मेरी चोटी चाहिए? तो वो हक पका के रह गया। तेनालीराम ने कहा, इतना क्यों सोचते हो? आपकी चोटी क्या महाराज की बात से बड़ी है? क्या एक चोटी नहीं दे सकते हो? महाराज को चोटी मांगने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सिर कलम करवा के चोटी ले सकते हैं, पर उन्होंने तो सिर्फ एक चोटी मांगी है। राजगुरु सोचे, अब तो अपन फंस गए, तेनालीराम ने जरूरी कोई बड़ा खेल खेला है। तो अकबक आ जाता है, बोला कि भाई महाराज, आपसे बड़ी तो मेरी चोटी है नहीं, आप चाहे जैसे कर सकते हो। तेनालीराम बोलता है, हम चोटी के बदले में आपको कुछ दे भी देंगे, बोलो आपको क्या चाहिए? अब राजगुरु की हालत खराब, उनसे बोला नहीं गया और धीरे से बोले 5 स्वर्ण, इतना ही बोले। तो तेनालीराम बोले, ठीक है, 5 स्वर्ण मुद्रा चाहिए आपको, वो हम आपको दे देते हैं। और 5 स्वर्ण मुद्राएं राजपुरोहित को दे दी गई और नाई को बुला के उनकी चोटी कटवा ली। फिर तेनालीराम ने वैश्य को बुलाया। वैश्य आया और उसका नाम भी चोटी वाला ही था, बड़ा एक व्यापारी था वो आया। तो उसने कहा, महाराज प्रणाम, आपने मेरे को कैसे याद किया? तेनालीराम ने कहा, महाराज को तो आपकी चोटी की जरूरत है। वैश्य घबरा गया, बोला, ऐसा क्या हो गया? ये चोटी तो मेरी पूंजी है, इस चोटी के सहारे ही तो मैंने मेरी बेटी की शादी में 5000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की, और इस चोटी को ही लेके मैं बाजार में कभी भी 10-15 हजार स्वर्ण मुद्राएं उधार ले लेता हूँ, तो मेरी चोटी मेरी जमा पूंजी है। महाराज, आपको क्या जरूरत आन पड़ी? तेनालीराम बोले, आपको चोटी तो देनी ही पड़ेगी, महाराज को आपकी चोटी चाहिए, आप जो बोलोगे उसके बदले में आपको हम स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे। तब वैश्य ने कुछ सोचा और बोला कि 25,000 स्वर्ण मुद्राएं आप मेरे को दे दो तो मैं चोटी महाराज को दे दूं। तेनालीराम ने 25,000 स्वर्ण मुद्राएं एक थैली में डालकर उनको पकड़ा। नाई को बुलाया गया, वैश्य को पाटे में बिठाया गया। तो जैसे ही नाई ने हाथ लगाया, वैश्य ने बोला, भाई संभल के, ये महाराज की चोटी है। इतने में महाराज को गुस्सा आ गया कि क्या बोल रहा है, निकालो इसको यहाँ से। और गुस्सा करके महाराज ने वैश्य को निकालने का हुक्म दे दिया। वैश्य तो फटाफट अपनी वो 25,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली उठाया और निकल पड़ा, चला गया। अब तेनालीराम हंसने लगे, बोले, महाराज देख लिए, राजगुरु तो 5 स्वर्ण मुद्राएं में अपनी चोटी दे दी आपको, और वैश्य जो था 25,000 स्वर्ण मुद्रा भी ले गया और आपको चोटी भी नहीं पकड़ाई। अब बताओ कौन शाना चतुर कौन हुआ, वैश्य या राजगुरु ब्राह्मण? महाराज बोले, सही है, मान गए तुमको तेनालीराम। इस तरह तेनालीराम ने फिर एक बार अपनी चतुराई से महाराज का मन जीत लिया और दरबारी सब देखते रहे। नमस्कार, धन्यवाद।